बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। संगत जी, परम पूजनीय जगत जननी माता जी के जन्मदिन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज संगत जी फिर मैं परम पूजनीय जगत जननी माता जी की बात कर रहा हूँ। संगत जी वो पार्वती के रूप में हैं। जब पार्वती छोटी सी थी वो शंकर भगवान के शिव जी के जल चढ़ाने जाती थी। हिमालय की बेटी होने के कारण पार्वती बचपन से ही शंकर भगवान को चाहने लगी थी और धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो उन्होंने मन में ये ठान लिया था कि मैं शादी करूंगी तो शिव जी से करूंगी। तब उनके घर वालों ने पार्वती को समझाया, वो कहाँ योगी और तुम कहाँ दानी, तुम ये विचार छोड़ दो। लेकिन उसने कहा मैं शादी करूंगी तो शंकर भगवान से करूंगी। ऐसे ही संगत जी मेरी जगत जननी माता हजूर को बचपन से ही पसंद करती थी। जब वो छोटी सी थी उनके हाथों पे फ़ोटो लेके संगत जी उनकी वो दर्शन करती थी और रोज़ उनको दर्शन करती थी। और एक दिन ऐसा आया कि परम पूजनीय माता जी की शादी बाबा दिलीप सिंह बेदी से हुई। एक समय की बात है, सदगुरुदेव महाराज बाबा जी मौज में विराजमान थे और फरमाने लगे, बेटा तुम्हारी माता कोई मामूली औरत नहीं है, ये आदि शक्ति है। मैंने कुछ सोचकर शादी दोबारा की है। फिर फरमाने लगे, जब तुम्हारी माता 9 साल की थी तो मैं गाडर वाला जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में सत्संग कर रहा था। एक दिन मैं नदी पर स्नान करने गया तो थोड़ी दूर पर आपकी माता जी स्नान कर रही थी। मुझे अपने सेवक संत तेजा सिंह पर किसी बात पर नाराज़गी थी। स्नान करने के पश्चात जब मैं अपना तौलिया दोनों हाथ से पकड़कर बल देकर निचोड़ने लगा तो अंदर ही अंदर से सन जी को शक्ति से खाली करने लगा तो झट तुम्हारी माता जी ने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, ये तो आपका बड़ा ही प्यारा सेवक है, इसे माफ़ कर दीजिए महाराज और रहम कीजिए। मैंने तुरंत माफ़ कर दिया। फिर फरमाने लगे, जिसके पीछे ये शक्ति खड़ी हो जाती है वह कहीं भी हार नहीं सकता। त्रेता युग का की मिसाल देकर फरमाने लगे, जब कुछ से हनुमान अंगद आदि सब हार गए तो यहाँ तक कि भगवान राम भी हार जाते, तब सीता माता बीच में न आती, क्योंकि उनके बच्चों के पीछे एक आदि शक्ति खड़ी है। इसलिए तुम सब अपनी माता जी की आज्ञा में रहना और मेरे बाद ये सेवा करना। एक बार हजूर साहब फरमाने लगे, बेटा आदमी को चेले नहीं बनाने चाहिए, जो चेले बनाते हैं वो खुद फेल हो जाते हैं। यदि संत तेजा सिंह को कोई चेला कामयाब हुआ तो बताओ। फिर हुक्म हुआ, 1000 जूता मारे दुनिया पर कभी ना सोचे मेरे पीछे दुनिया लग जाए। अंदर बैठकर दरवाज़ा बंद करने के वक्त काट लेना। अगर तुम मेरे सेवक बनते हो तुम और मेरे बच्चों बनो, दुनिया के पीछे मत लगना जो मारे जाते हैं। संगत जी मेरी परम पूजनीय माता जी आदि शक्ति की हैं। एक दिन की बात है, माता जी एक प्यारी सी साखी सुना रहे थे। माता जी उन दिनों गाडर वाले अपने मायके में थे, अभी शादी नहीं हुई थी, स्कूल में पढ़ती थी। शायद नरसिंहपुर वाले रूपलाल जी बाबा जी के दर्शन करने पंजाब में आए हुए थे। तो महाराज जी ने चलते समय उनको संदेश दिया, गिरधारी लाल की जो लड़की कांते है उससे मेरी शादी होनी है, इसलिए उनके घर वालों कह दो कि तंदूर में रोटियां लगाने और रसोई का काम सीखें, क्योंकि उनके शादी के बाद 100 आदमियों की रोटियां बनानी पड़ेगी। जब यह संदेशा मेरी परम पूजनीय माता जी को मिला तो माता जी कहते हैं कि मैं हैरान हो गई और सोचने लगी, हे भगवान क्या मेरी शादी ढाबे वाले से हो रही है, तभी 100 आदमियों की रोटी बनाऊंगी।
माता जी ये साखी सुनाते वक्त बहुत ही मुस्कुरा रहे थे। एक गुरु भाइयों, अब देखो वह समय आ गया जब जबलपुर में करीबन 10,000 के आसपास संगत होती है। संगत के लाइन में बैठते ही थाली आगे आ जाती है। बैठने में देर लगती है पर थाली आने में समय नहीं लगता, और थाली में यह तरह की सब्जियां, मीठा और ताजे फूल थाली में लगे होते हैं। अब देखो मेरे हजूर जी फरमाया करते कि रानी साहबा, मेरे पर्दा करने के बाद यहाँ बहुत बड़ा मेला लगेगा, हजारों आदमी दर्शन करने आएंगे, मैं सबकी धारणा पूर्ण करूँगा, मैं समाधि में सोया भी जागता हूँगा। परम पूजनीय माता जी ऐसी प्यारी प्यारी साखी सुनाते थे जिसकी जीवन में हम लोग को शक्ति मिलती थी। वाणी कहती है, जिथे जाए बहे मेरा सतगुर, सो थान सुहावा राम राजे, गुरु सिखियाँ सो थान मालिया, ले गुड़ मुख लांबा राबे राजे। हो धरती भाग्यशाली होती है जहाँ आप निराकार तब मातलोक के दौड़े के आते हैं, और वह जीव भी भाग्यशाली होती है जिनके दर्शन होते हैं। बाबा नानक जी वाणी में लिखते हैं, जिन सतगुर प्यारा देखा तिनको वो वारी, जिन गुरु की कीरत चाकरी तिन सदा पढ़ाई। हे गुरु भाइयों, आपका बेदी नगर की मिट्टी को माथे पर लगाकर नसीब हो, शायद भाग्यशाली जीवों को भी नसीब होती है। हर ये मिट्टी सबको संगत जी नसीब नहीं होती है। ऐसे मेरी परम पूजनीय माता जी अपने भक्तों को दर्शन देती हैं और कहती हैं, मेरी माता जी जब कभी महाराज जी को दर्शन करने को जाता था, मुझको भी मेरे साथ ले जाया करती थी। मैं इस बात का ख्याल रखता था कि कहीं बार तो मैं बिना ही महाराज जी के पास चला गया और दर्शन कर आता था। संगत जी, मेरी परम पूजनीय माता जी हम सब की गलतियों का हमेशा ही पर्दा करती हैं। संगत जी, मेरी माँ ने ऐसी ऐसी लोगों के कल्याण कर दिए, ऐसे ऐसे दर्शन दे दिए संगत जी, जहाँ उन्होंने पीठ थपा दी वो संगतें निहाल हो गए। संगत जी, मैं आपको आज एक 2019 की एक सच्ची घटना आपके सामने रखता हूँ। शरद पूर्णिमा का दिन था संगत जी, मुझे जबलपुर जाने का मौका मिला और मेरे साथ इलाहाबाद से संगत जी कंवलजीत भाटिया और डेजी भाटिया भी दर्शन करने गए। 14 वर्ष की वनवास के बाद संगत जी मेरे कंवलजीत भाटिया और डेजी भाटिया को कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। वो दिन का नज़ारा संगत जी 2019 का शरद पूर्णिमा का दिन था। मेरी डेजी भाटिया और कंवलजीत उस समाधि पर बैठे थे जहाँ पे आज परम पूजनीय माता जी का भी अंश मिला हुआ है। दोनों की एक ही समाधि में परम पूजनीय माता जी बैठी हुई हैं, बाबा जी बैठे हैं। बड़ी ही रोते हुए संगत जी उन्होंने अरदास करी कि अब मेरी परीक्षा मत लीजिए, बहुत साल हो गए, अब मेरी परीक्षा न लीजिए। शायद उनके आंखों के आंसू रुक न पाए और गुस्से में आकर उन्होंने कह दिया कि अब मैं दर्शन करने जबलपुर नहीं आऊँगे। तब मेरी निर्मल माँ, परम पूजनीय जगत जननी माँ को जब उनकी करुणा भरी आवाज़ से अरदास मिली संगत जी, वो अपने बच्चों का रोना न देख सकी। बच्चों के रोते हुए संगत जी उन्होंने उनको आशीर्वाद दे दिया और संगत जी उनके घर में 5 अगस्त 2020 को एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। ये संगत जी, ये मेरी माँ की के सामने बच्चों ने रोते हुए अरदास करी। माँ अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकती। कोई माँ भी अपने बच्चे को रोता नहीं देखती। जब बच्चा रोता है उनको प्यार से दुलार से अपने पास बुलाती है और पूछती है, बेटा क्या हुआ, क्योंकि वो जगत जननी माँ है, सारे जगतों की माँ है। किसी संगत का को रोता हुआ नहीं दे सकती संगत जी। और ये सच्ची घटना आपके सामने जो रखी मैंने, वो एक सच्ची ही घटना है। आज इस परम पूजनीय माता जी के
बाबा जी के आशीर्वाद से बच्चा फूल रहे हैं और उनको घर में एक पुत्र रत्न की संगत जी प्राप्त हुई है। संगत जी, मेरी माँ ने बहुतों के दुखों को निवारण किया है। क्या क्या लिखूं, क्या क्या बताऊं। जिन संगतों ने दर्शन किए हैं वही जानते हैं संगत जी कि मेरी माँ किस तरह से बच्चों का ख्याल रखती थी। एक बार की घटना और लिखता हूँ संगत जी कि परम पूज्य माता जी बहुत उदास हो गईं जब मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी का पर्दा करने के बाद माता जी ने खाना खाना छोड़ दिया था। वो उदास रहती थी। तब संगत जी दिल्ली से संगत जी एक मित्र सेन पति पत्नी आए और परम पूज्य माता जी को उदासी देखकर उनसे रहा नहीं गया। बड़ी विनम्रता से उन्होंने माता जी से कहा कि आइए, आज मैं हजूर बाबा जी का कुछ प्रसाद का भोग लगा देती हूँ। और उन्होंने चने बनाए और चाय रखी, बाबा जी के आगे भोग रखा और कुछ दिनों उसके बाद उसको प्रसाद को सब संगतों को बांट दिया। तब मेरी परम पूज्य माता जी के रात में हजूर जी को सपना आया। कहते, हे रानी साहब, मैं कहीं गया नहीं हूँ। आप तो जानती हैं कि चने में मिर्ची ज़्यादा थी, मैं चने में मिर्चा ज़्यादा नहीं खाता हूँ। और चाय गर्म थी, चाय बहुत गर्म थी, मैं ठंडे होगी पीता हूँ। तब मेरी परम पूज्य माता जी को पता चला कि मेरे हजूर बाबा जी कहीं नहीं हैं, जबलपुर में बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं। तब से संगत जी उनको विश्वास हो गया और वो हजूर की आदेशानुसार अपने जबलपुर दरबार को संभालती रहीं। संगतें बड़ी दूर दूर से आईं और दर्शन करती थीं। ऐसे ही संगत जी कल फिर एक साखी परम पूज्य माता जी के साथ मैं शेयर करूँगा। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम, सिया राम।